नक्सलियों में झारखंड पुलिस का टेरर उतरी। छोटा नागपुर प्रमंडल के 1 दर्जन उग्रवादी पुलिस के डर से हजारीबाग से गिरिडीह और चतरा जिला जंगलों में मारे फिर चल रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आम लोगों के बीच लेवी वसूली तथा अन्य आपराधिक वारदातों को लेकर उग्रवादियों की लोकप्रियता काफी घटी है। इसमें 1 करोड़ का इनामी उग्रवादी रघुनाथ हेम्ब्रिम उर्फ अनमोल दा भी शामिल है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत की वैश्विक राजनीति में नई भूमिका, संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरता भारत विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में इस समय एक गहरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कायम रहा, वह अब धीरे धीरे संतुलित होता दिखाई दे रहा है। इस नई शक्ति संतुलन के केंद्र में भारत की भूमिका बेहद अहम होती जा रही है। आज का भारत न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वैश्विक राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। पिछले 1 दशक में वैश्विक शक्ति संरचना में ब्रिक्स समूह का प्रभाव लगातार बढ़ा है। नए सदस्य देशों के जुड़ने के बाद इसका विस्तार भी व्यापक हुआ है। आपको बता दें कि आर्थिक आकलनों के अनुसार 2025 में ब्रिक्स देशों का योगदान वैश्विक उत्पादन और व्यापार में पश्चिमी देशों से कहीं अधिक होगा। इसने वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन को बदल दिया है। जहां अमेरिका और यूरोप का प्रभाव पहले निर्णायक हुआ करता था, अब वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोते नजर आ रहे हैं। इस बदलाव को भारत एक अवसर और चुनौती दोनों रूपों में देख रहा है। अवसर इसलिए क्योंकि वैश्विक दक्षिण के देशों को भारत में एक भरोसेमंद साझेदार दिखाई दे रहा है, और चुनौती इसलिए क्योंकि पश्चिमी दबाव और क्षेत्रीय तनाव भारत के लिए नई कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को स्पष्ट रूप से अपनाया है। ऊर्जा सुरक्षा जैसे रूस और मध्य एशियाई देशों से भारत ने ऊर्जा आयात और व्यापारिक सहयोग बढ़ाया है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में ये संबंध अहम साबित हो रहे हैं। तकनीकी सहयोग में भी जैसे अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों से भारत ने निवेश और तकनीकी सहयोग बनाए रखा। इससे भारत डिजिटल, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों में मजबूती पा रहा। वहीं मध्य मार्ग की नीति में भी यह संतुलित दृष्टिकोण भारत को दोनों पक्षों से लाभ उठाने की स्थिति में लाता है, और भारत अब ऐसे फैसले ले रहा है जो उसके दीर्घकालिक हितों और वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करते हैं। जैसे वैश्विक दक्षिण का भरोसेमंद साझेदार, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में भारत की छवि एक ऐसे साथी की जो समानता और सहयोग पर आधारित संबंध चाहता है। वहीं नई आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका, तकनीक और नवाचार में भू राजनीतिक पुल, वहीं इन सभी चीजों के साथ भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि पश्चिमी दबाव बढ़ा, प्रौद्योगिकी और संसाधनों पर निर्भरता बढ़ी, क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा। मिला जुला करके अब अगर बात देखी जाए तो हर नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत 16 सितंबर 2025 की स्थिति यह साफ दर्शा रही है कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति और रणनीतिक केंद्र बन चुका है। आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका और बढ़ेगी, बशर्ते वह अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखे और विदेश नीति में संतुलन कायम रखे।